प्रशासन और यह सरकार इनको क्रिमिनल बनाने में सिर्फ जुटी रही। इनकी हत्या हो गई, ये इम्पोर्टेंट नहीं था प्रशासन के लिए। उनके लिए इम्पोर्टेंट था, वो भी माफिया थे, वो भी अपराधी थे। हम प्रशासन से पूछना चाहेंगे, ठीक है यदि वो माफिया थे तो क्या क्रिमिनल आके मार देगा? आप यही कहना चाहते हैं? क्या आपका लॉ एंड ऑर्डर यही है? आपको बनाता है वही नहीं बचेगा तो आप बच के क्या करोगे? सिर्फ राजनीति? मैं ऐसी राजनीति को लात मारता हूं जो समाज की रक्षा ना कर सके, जो अपनों के लिए मरने की हिम्मत न जुटा। बिहार में अपराधियों का प्रहार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं बिहार में बढ़ते अपराध पे बात कर रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 10 जुलाई को जो है कि धाना के रहने वाले रमाकांत यादव को गोलियों से छल्ली कर दिया गया। उसके बाद से जो है कि फिर क्या था, फिर बिहार में राजनीतिक में गर्माहट आ गई। ऐसे में मैं बता दूं आपको कि ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस चुनाव के दरमियान जो है कि आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है कि यादवों को जो है कि टारगेट किया जा रहा है। आप भी देख सकते हैं कि 7 दिन के अंदर जो है कि ऐसा कहा जा रहा है, खबरें भी चलने लगी है कि 7 दिन के अंदर जो है कि काफी यादवों की हत्या करवाई गई है या किया गया है, ये तो जांच का विषय बनता है। लेकिन पटना प्रशासन ने गलत तरीके से घटना को डाइल्यूट करने की कोशिश। मुझे आश्चर्य लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने इन्हें क्रिमिनल साबित करने की कोशिश की। कोई केस इन पर हमको, मैं चैलेंज करता हूं, एक केस गलत तरीके से जहां नहीं था, ये थे ही नहीं, ना इन पर 302 का मुकदमा लगा। बाद में वो केस भी खत्म हो गया जो साजिश के तहत एक केस गलतफहमी में दिया गया था। और इतने जोर शोर से पटना प्रशासन और यह सरकार इनको क्रिमिनल बनाने में सिर्फ जुटी रही। इनकी हत्या हो गई, ये इम्पोर्टेंट नहीं था प्रशासन के लिए। उनके लिए इम्पोर्टेंट था, वो भी माफिया थे, वो भी अपराधी थे। हम प्रशासन से पूछना चाहेंगे, ठीक है यदि वो माफिया थे तो क्या क्रिमिनल आके मार देगा? आप यही कहना चाहते हैं? क्या आपका लॉ एंड ऑर्डर यही है? वकील साहब को मार दिया गया, प्रशासन ने कहा कि उसकी बेटी के लवर ने मरवा दिया। किस तरह ये जस्टिफाई करते हैं वो आप देखिए। पटना में खेमका में हम भर रात जगे रह गए। इनकाउंटर इन्होंने गलत किया। हम तो चैलेंज किए हुए हैं पटना प्रशासन, और हम हेडक्वार्टर को, हिम्मत है तो आप सीबीआई इंक्वायरी करा लो। आपने एक गरीब आदमी को उठाया, ले जाकर के मार दिया। अब 10 दिन पहले वो आई थे कमा करके, क्या जवाब दोगे आप उसकी मां को? क्या जो खेमका में जिसको आप शूटर कह रहे हो शूटर है, उसके पैर में रड लगे, उसकी उम्र 50 साल से ऊपर। जिसने खेमका को मारा वो पतला दुबला लड़का। कौन मरवाया आपको पता नहीं है? उसके बेटे को किसने मरवाया था वो पता नहीं था? बेटे के केस को भी रफा दफा कर दिए और इस केस को भी रफा दफा कर दिए। गलत। क्या कोई मर्डर करके अपने घर में रहेगा और अपने ऊपर में पिस्टल रखेगा? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आप खंगाल? लगातार एक गैरेज वाले की हत्या हो गई, एक मिश्रा की हत्या हो गई, और सब हत्या में प्रशासन इसी तरह का बात। एक दिन में 6 हत्या होती है। एक बीजेपी के नेता केवट थे, उसकी हत्या हो गई।
अब इतनी बड़ी घटना मुख्य हमारे इस इलाके के सबसे बड़े कारोबारी और जिसको क्रिमिनल के द्वारा साजिश किया जाता है किसी के द्वारा और शूटर हायर करके मार दिया जाता है। आप खेमका को आप आनन फानन में 12 घंटे में आप कहते हो मैं कर लिया। अजय वर्मा को जेल में जाते हो, 2000 लाठी मारते हो, फिर बाद में छोड़ देते हो। जब मस्तू को अजय वर्मा मरवाया था तब कहां थे? मस्तू के मर्डर केस को आपने रोक दिया और इस केस को आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दी। क्या चाहते हैं कि आप इसके बच्चे की भी हत्या हो जाए? क्या आप इसके साजिश में इन्वॉल्व हैं? मैं तो बार बार कहता हूं कि सिर्फ एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कई लोग इन्वॉल्व। इसलिए इसकी जांच एसआईटी से मैं मांग करता हूं। हमारे परिवार के लोगों ने या बच्चों ने हमारे हत्या की साजिश करता परिवार की सुरक्षा और कांड संख्या 277-25 या तो आप पटना एसआईटी से करें और किसी न्यायालय की मॉनिटरिंग में करें, अन्यथा मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके लड़के, उनके परिवार, बच्चे बिल्कुल डरे हुए और लगातार इस शासन में गरीब आदमी, व्यापारी और यादवों की हत्या सबसे ज्यादा टारगेटेड करके। इसके पहले भी हम, जब याद होगा आप लोगों को, हत्या हुई थी बालू देवराज जी की, हम उस वक्त भी कहे थे इस बात, फिर आज भी हम कह रहे। और मुझे लगता है कि किसी भी गरीब या यादवों को कारोबार करने का अधिकार ही नहीं बचा। और जब भी इस बिहार में यादवों की, पिछड़ों की हत्या होती है तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता। इसलिए जरूरत पड़ेगा तो हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। यदि सरकार से और गवर्नर साहब से हम मिलेंगे और हम पहले मांग रखेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। सरकार यदि सीबीआई से नहीं करेगी तो हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और हम इस हत्या की इंक्वायरी चाहें। ये राहुल गांधी ने कहा है, भैया हमारे लीडर ने क्या कहा, हम तो डेली घटना में उपस्थित है ना भाई। बक्सर में नरसंहार किया, पप्पू यादव वहां गए। कुशवाहा यादव को मार दिया, पप्पू यादव पहुंचे। सिवान में मार दिया, पप्पू यादव पहुंचे। आप कोई भी नरसंहार और मर्डर में नेता लोग घर से तो निकलते नहीं। अरे अपने लोगों के लिए लड़ने की हिम्मत तो करो, क्यों नहीं लड़ते? जो आपको बनाता है वही नहीं बचेगा तो आप बच के क्या करोगे? सिर्फ राजनीति, मैं ऐसी राजनीति को लात मारता हूं जो समाज की रक्षा ना कर सके, जो अपनों के लिए मरने की हिम्मत न जुटा पाए। बिल्कुल गलत है। पूरी आर पार की लड़ेंगे, सुरक्षा के लिए पूरी ताकत हम लगाए हुए हैं। हमने डीआईजी से बातचीत की है, हम कोशिश करेंगे कल गवर्नर से मिलने का। हमने मांगा है समय, गवर्नर से मिल करके हम इनकी परिवार की सुरक्षा, इसकी सीबीआई इंक्वायरी, कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, वो मोबाइल लोकेशन, उस वक्त का कौन कौन लोग हैं,
उस अपराधियों के मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल, किन किन लोगों से उनकी बातचीत हुई है, कौन कौन लोग उससे बात करते रहे हैं, और फिर उस मोबाइल का कॉल डिटेल जो अपराधी से बात किया उससे कौन कौन बात किया। मैं 3 डिमांड उस वक्त का, यहाँ जितने मोबाइल 100-200 मीटर के रेडियस में उसका पूरा मोबाइल लोकेशन की हम अविलंब SFL जांच की मांग करते हैं। जो भी अपराधी शूटर है उसके मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल, फिर उससे बात करने वाले का कॉल डिटेल। इसमें क्या कोई पदाधिकारी भी इन्वॉल्व है? क्या इसमें जिससे टेंडर लिया गया वो लोग पूर्णतः इन्वॉल्व हैं? व्यापार तो कोई भी करता है, कभी कोई टेंडर लेता है, कभी कोई लेता है। तो ये हत्या का सिलसिला यदि इस तरह चलता रहा तो समाज खत्म हो जाए, वैसे ही बिहार खत्म होगी। हम सारे विपक्ष से कहेंगे, खासतौर पर माले से भी और आरजेडी के नेताओं से भी, ये जमीन आपको बहुत ऊपर उठाया। जो माले के नेता हैं उन लोगों से भी आग्रह करें, आपको और चीजों में लड़ने की ताकत होती है। इतनी बड़ी घटना घटी, आप क्यों नहीं रोड पर आए? वोट लेंगे आप 100% इसी समाज का, और जब मरेगा तो आपकी जुबान बंद हो जाती है। इसलिए हम सारे विपक्ष से आग्रह करेंगे, इस मामले में हम लोग को सड़क पर आना चाहिए और एक साथ मिलकर हम लोगों को मुख्यमंत्री से CBI इंक्वायरी की मांग करना चाहिए। धन्यवाद।